हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे प्रमुख अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ाने जा रहा हूं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती है इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं और उस डायग्राम को समझिए, तुरंत ही ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पे करनी आ जाएगी। अगर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं रिएक्शनों में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को। चलिए देख लेते हैं। जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। आप देखिए, जब आप एल्डिहाइड लिखते हैं RCHO या कीटोन लिखते हैं RCOR, ये कीटोन होती है, ये एल्डिहाइड होती है। दोनों के अंदर एक गुण समान होता है और वो होता है कार्बोनिल समूह का। जब भी आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं तो एल्डिहाइड को कीटो रूप में लिखना चाहिए। कीटो रूप यानी कि अगर आपको एल्डिहाइड लिखनी है तो आप एल्डिहाइड हमेशा ऐसे लिखे RC डबल बॉन्ड O और H। इस तरीके से आप कीटो रूप में दिखाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को इस तरीके से कीटो रूप में दिखाते हैं तो ये अभिक्रिया आपकी तुरंत समझ में आ जाती है। आपके कोर्स में फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन तीन अभिक्रियाएं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अभिक्रियाएं। इसी तरीके से आप कीटोन को भी एल्डिहाइड रूप में ऐसे लिखिए। जब आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करेंगे उसको भी कीटो रूप में ऐसे दिखाइए। देखिए दोनों के अंदर कीटो रूप है और जब आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करेंगे तो ये ऑक्सीजन निकल के जाए। रिएक्शन समझ लेते हैं। पहली रिएक्शन है हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन जिसका फार्मूला होता है NH2OH, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। जब आप इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड या एसीटोन या कीटोन जिससे भी करेंगे तो ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम बनते हैं। अब अभिक्रियाओं को जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड से यह अभिक्रिया करके दिखा देता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड जो आपको ऐसे लिखना है समीकरण में HCH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आप फॉर्मेल्डिहाइड लिखिए। और जब इसकी अभिक्रिया आप करेंगे हाइड्रॉक्सिल एमीन से, इसका लिखने का एक तरीका है, सूत्र तो यही होता है। इस H2 को पहले लिख दीजिए, इस H2 को पहले लिख दीजिए और फिर ऐसे लिखें NOH। ऐसे करने से आपकी ये रिएक्शन बहुत ही इजी वे में बन जाएगी। कैसे? यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से H2, जल को बाहर कर दीजिए, यहां से जल को बाहर कर दीजिए। जो भी तत्व फिर ये आपस में बचेगा वही ऑक्सीम होता है। देखिए कैसे, जब ये यहां से जल बाहर हो जाएगी तो आप देखिए ये हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड, जल तो बाहर हो गया, NOH, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। इसको हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। और साथ के साथ क्या बाहर हुआ है? जल बाहर हुआ है, जल बाहर हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एल्डिहाइड और कीटोन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर सकते हैं। बस आपको एक ही बात पे ध्यान देनी है, सूत्र अच्छे से लिखो और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर जल को बाहर कर दो, बाकी जो तत्व बचे उसको जोड़ दो। देखिए अगर यही अभिक्रिया आपको फॉर्मेट नंबर 1, अगर यही अभिक्रिया आपसे एसिटल्डिहाइड से पूछ लेता तो जहां ये हाइड्रोजन आई इसकी जगह मैथिल ग्रुप आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O। लिखना आपको कीटो रूप में ही है। ये एसिटल्डिहाइड को आपने कीटो रूप में जैसे ही लिखेंगे तो अब देखिए इसका जो आप किसको ले रहे हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन जो आपने लिया है, इसी तरीके से रखिए H2NOH। और अब देखिए अभिक्रिया यहां से ये फिर जल बाहर क्या बचेगा? CH3CH डबल बॉन्ड, ये जब जल बाहर हो गया क्या बचा? NOH। इस तरीके से ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम था तो ये क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम। एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम। और बाहर क्या हो रहा है? जल, जल बाहर हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में ऑक्सिम बना सकते हैं। बस सभी रिएक्शनों में एक जैसा ही बातों का ध्यान रखना है, जल को बाहर कर देना है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अगर यही अभिक्रिया एसीटोन से आ जाए, एसीटोन से
CH3 बस आपको काम एक ही करना है, कीटो रूप में आपको दिखा देना है एसीटोन को या फॉर्मेल्डिहाइड को या एसिटाल्डिहाइड को। बस कीटो रूप में लिखिए और फार्मूलों को इस तरीके से लिखिए, प्लस हाइड्रोजन पहले लिख दीजिए NOH। आपको फार्मूला याद रखना है बस हाइड्रोक्सिल का, और फिर वही काम जल को बाहर कर देना है। देखिए क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और साथ के साथ क्या बाहर हो गई इसमें से, जल। और ये बन जाएगा, एसीटोन से बनाया ना, ये एसीटोन का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा एसीटोन ऑक्सिम। तो आप बहुत ही इजी वे में इन अभिक्रियाओं को बना पाएंगे। बस आपको फार्मूला याद रखना है, करने का तरीका बहुत ही इजी वे में है, कीटो रूप में लिखिए और दूसरा जो सूत्र आपके सामने आया है उसमें से हाइड्रोजन को पहले लिखिए और जल बाहर निकाल दीजिए, फिर सबको जोड़ दीजिए। यह हुआ आपका किससे अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, तो आपको इन तीनों में से किसी से भी पूछे तो करने का तरीका यही है। चलिए आइए दूसरी प्रतिस्थापन को देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होती है उसको भी देख लेते हैं। दूसरी जो है इसमें हाइड्रोजीन, दूसरी किससे है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है। काय में क्या बदल जाता है, हाइड्रोजोन। अब इसके लिए भी आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2। इसको कहते हैं हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है। आइए अब इससे भी अभिक्रिया करके दिखा देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले तीनों ही तत्व से दिखानी है, फॉर्मेल्डिहाइड से भी पूछ सकता है, एसिटाल्डिहाइड से भी पूछ सकता है और एसीटोन से भी पूछ सकता है। तो मैं तीनों से ही करके दिखाऊंगा। क्रियाविधि सबकी एक जैसी। क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को HCH कीटो रूप में लिख देना है, ये लिखा आपने कीटो रूप में। अब इसकी क्रिया, लेकिन कंडीशन वही, इस सूत्र में से हाइड्रोजन को पहले लिखिए ताकि आप बहुत ही इजी वे में जल को बाहर कर दें। तो देखिए जैसे ही आप इसमें से जल से अभी ये इस सूत्र को ऐसे लिखेंगे H2N NH2, ऐसे लिखिए, ऐसे दिखाइए जिससे कि ये जल बाहर हो जाए। और जो तत्व बचेगा, देखिए क्या बचेगा, HCH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, तो और क्या बचा NH2, और प्लस क्या बाहर हो गया, जल बाहर हो गया। तो ये बनता है किस, ये क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाता है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र आप कैसे लिखना है, कीटो रूप में। किसी भी एल्डिहाइड की कोई भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो उसे कीटो रूप में ही लिखिए। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, जो मैंने लिखवाया, ये नोट करते चलिए, रिएक्शन बहुत इजी वे में आपसे होनी शुरू हो जाएगी। देखिए अगर यही अभिक्रिया अब एसिटाल्डिहाइड से आए, नंबर 2 एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ CH3 का ग्रुप आ जाएगा, मैथिल ग्रुप, CH3CH डबल बॉन्ड O, ऐसे कीटो रूप में दिखाइए। बस यही है, सेम ऊपर के देखते जाइए, प्लस H2N NH2। इस तरीके से हाइड्रा, ये जो सूत्र है हाइड्रोजीन, इसको ऐसे ही लिखना है और यहाँ से क्या कर देना है आपको, काम जल को बाहर कर देना है। और क्या बचेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस क्या, ये तो बाहर हो गया, सॉरी, ये जल तो बाहर होना है ना, तो जल बाहर हो गया। अब देखिए जैसे ही जल बाहर हुआ तो क्या बचा, NH2 और प्लस जल बाहर हो गया। तो ये बना है फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ये क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। जीन काय में बदल जाता है, जोन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी में एक जैसी क्रियाविधि चल रही है प्रतिस्थापन, बस लिखने का तरीका सूत्र याद हो, तुरंत प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। अगर यही अभिक्रिया अब आप करें एसीटोन से, तो एसीटोन का फार्मूला यही होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन होती है। कीटो ग्रुप इस पे भी दिखाई दे रहा है। तो अब आप यही क्रिया एक बार सीख ली तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया को H2N NH2,
अब इस अभिक्रिया को देखिए, अब इसमें से भी क्या हो जाएगा, ये जल बाहर हो जाएगा, यहां से भी क्या बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, और क्या बाहर हो गया, जल बाहर हो गया। इसका नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्रोजोन, क्योंकि एसीटोन से बनाया। एसीटोन क्रियाविधि सबकी एक जैसी, एसीटोन हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन ये बन गया। अब ये दो अभिक्रिया आपने सीख ली, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आइए तीसरी अभिक्रिया पे चलते हैं। तीसरी अभिक्रियाओं को समझिए। फेनिल हाइड्रोजीन, अब अभिक्रिया आनी है फेनिल, इसमें एक शब्द बन गया फेनिल, और क्या बनाना है, फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। जीन जोन में बदलता है, याद रखना, जीन जोन में बदलता है। अब देखिए, अब ये सूत्र कैसे आपको याद करना है। हाइड्रोजीन का भी मैंने सूत्र आपको बताया था, NH2। इससे पहले मैंने आपको ये फार्मूला बताया था हाइड्रोजीन का। अब क्या होना है, फेनिल आना है। फेनिल किसको कहते हैं, C6H5 इसमें जोड़ना है आपको, ये होता है फेनिल। C6H5 को फेनिल कहते हैं। ये एल्किल समूह होता है, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल के जाता है तो फेनिल बचता है। अब जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, तो सूत्र क्या बनेगा, देखिए सूत्र देखिए पहले, NH2NH, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के जाएगी और C6H5 आ जाएगा। यही होता है फेनिल हाइड्रोजोन, यही जीन, यही होता है फेनिल हाइड्रोजीन। ये फार्मूला इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप लर्न कर सकते हैं। अब काम वही होना है। अभिक्रिया किससे पूछेगा, सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड से ही करा के दिखानी है। फॉर्मेल्डिहाइड उसी तरीके से लिखिए, HCH कीटो रूप में लिख दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड को लिख दिया। अब इसको करने का तरीका वही, पहले H2 को पहले लिखिए, H2 को क्या करना है, पहले लिखना है, ऐसे H2 ये लिख दिया। अब देखते चलिए, NH C6H5, ये H2 पहले लिख दी, फिर बाकी ऐसे फार्मूलों को ऐसे ही लिख दिया। और अब जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से वही जो ऊपर आप काम कर रहे हैं यही काम हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी कि जल बाहर हो जाएगा। और क्या बचा, देखिए क्या बचा, HCH डबल बॉन्ड N NH C6H5, यही बनेगा, ये बनेगा। इसे क्या लाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया ना, तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, जीन कहाँ में बदलता है, जोन में। तो फॉर्मेल्डिहाइड से आपने बनाया तो नाम भी यही हो जाएगा, आप लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है। और अगर यही क्रिया जैसे हम बार बार करते हुए आ रहे हैं एसिटेल्डिहाइड से कराए, तो यहाँ क्या रखना है आपको, यही कर दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ आपको CH3 करना है। ये मैं यही चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, CH3। अब ये हो गया एसिटेल्डिहाइड। सेम यही अभिक्रिया, यहाँ भी आपको क्या कर देना है, CH3 कर देना है। अब ये अभिक्रिया हो गई फॉर्म एसिटेल्डिहाइड से। अब ये एसिटेल्डिहाइड से हो गई, बस CH3 आ गया, इसे कहेंगे आप एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है ना। अगर यही क्रिया एसीटोन से अब आपको करानी हो, किससे, एसीटोन से, तो एसीटोन क्या होता है, अब के इसे भी CH3 कर दीजिए, ये एसीटोन हो गया। यही मैं क्रिया चेंज करके बता रहा हूं आपको, CH3 कर दीजिए और ये सेम अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ भी CH3 आ जाएगा। अब ये एसीटोन से हो गई और ये बनेगा एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। तो देखिए एक ही अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया से सारे याद हो रहा है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और जल को बाहर कर देना है। जैसे ये जल बाहर किया, ये जल बाहर कर देना है, और बाकी जिससे भी क्रिया कराए, जीन है जोन में बदलेगा, जीन कहाँ में बदलेगा, जोन में बदलेगा, ठीक है ना। तो ये हुई आपका फेनिल हाइड्रोजोन से भी अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही है एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है ना, सब दोनों एक जैसी अभिक्रिया कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सेमी कार्बेजाइड से, बस कंडीशन आपको फार्मूला पता हो। सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड किसे कहते हैं, देखिए इसका फार्मूला लिख दूं, NH2CO NH NH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए कहीं भी, इसे ही कहते हैं फेनिल सेमी कार्बेजाइड। ये फार्मूला होता है सेमी कार्बेजाइड का, तरीका वही है। आइए मैं करके दिखा देता हूं। अब ये सभी क्रियाओं को अगर ये आए सेमी कार्बेजाइड से, नाम ऐसे लिख दीजिए, सेमी
कार्बेजाइड। तो जोन बनता है, क्या बनता है? सेमी कार्बोजोन। देखिए सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से HCH डबल बॉन्ड O, ये लिखा आपने फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी अभिक्रिया आप किससे करके दिखा रहे हैं? सेमी कार्बेजाइड से, लेकिन कंडीशन वही H2 को पहले लिखिए, बाकी इधर NCO NH NH2 ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इसमें से ये जल बाहर कर देना है, ये जल बाहर कर देना है। जल बाहर हो गया। अब देखिए क्या बचा, अब क्या बचा, अब आप ये से देखिए क्या बचता है। अब देखिए ये बचा HCH डबल बॉन्ड NCO NH NH2। क्योंकि ये आपने फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया, तो ये तत्व बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। नाम क्या लिख देंगे इसका? फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। और अगर यही अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड से पूछे तो सिर्फ आपको जहां ये H है इसकी जगह CH3 कर दे। ये अब ये एसिटेल्डिहाइड का फार्मूला बन गया, और यहां भी CH3 कर दे तो बन गई ये एसिटेल्डिहाइड से भी सेम अभिक्रिया होती है, सेम होती है। अब इसे कहेंगे एसिटेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। और अगर एसीटोन आए फिर आपको क्या करना है? कोई नहीं, बस सूत्र ही तो बदलना है, तरीका तो वही है। यहाँ CH3 कर दीजिए, ये रहा। अब ये एसीटोन बन गया तो यहाँ भी CH3 कर दीजिए। अब ये क्या कहलाएगा? एसीटोन सेमी कार्बोजोन, एसीटोन सेमी कार्बोजोन। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ हो रही है? आप कहाँ देख रहे हैं? कार्बन के ऑक्सीजन पे, कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन पर ये अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एक ही लाइन पे बस आप याद रखिए कि जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है एल्डिहाइड की और एसीटोन की, नाम सूत्र के याद रखना। 5 अभिक्रियाएं हैं, पांचों के नाम एंड में बताऊंगा, आप बस देखते रहे अभिक्रिया कैसे चल रही है। क्या है? ऑक्सीजन बाहर होना है। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया 5वें नंबर की PCl5 से, PCl5 से भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, उसमें जल बाहर नहीं होता। आइए उसको समझा देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है PCl5 से। देखिए अब आप देखिए PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया जैम डाइक्लोराइड बनता है, एल्किलिडीन डाइक्लोराइड बनता है, एल्किलिडीन डाइक्लोराइड। आइए इस अभिक्रिया को बहुत इजी वे में समझाऊंगा। अब समझिए, ये लिखा आपने फॉर्मेल्डिहाइड, लिखना ऐसे ही है, फॉर्मेल्डिहाइड को लिखना ऐसे ही है, प्लस प्लस इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? PCl5 से, PCl5। अब मेरी बात समझिए आप, ये ऑक्सीजन का अणु बाहर होना है तो डबल बॉन्ड तो है ना, ये डबल बॉन्ड पे ध्यान रखना। अगर किसी ऐसे तत्व की अभिक्रिया आप PCl5 से कराते हैं जहां डबल बॉन्ड होता है कार्बन पे, तो Cl2 आता है। क्या आता है? Cl2। अगर सिंगल बॉन्ड होता OH यानी कि अल्कोहल होता तो एक Cl का अणु जुड़ता। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब समझेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, अब समझ में आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। HCH, अब ये जो डबल बॉन्ड था यानी कि Cl के 2 अणु जुड़ेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो Cl2 जुड़ जाएगा, Cl2 जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैथिलिडीन, क्योंकि एक कार्बन है, मैथिलिडीन डाइक्लोराइड। जैम डाइक्लोराइड भी कहते हैं, इसे जैम क्यों कहते हैं? जिस एक कार्बन पे हैलोजन के 2 अणु हो, इस कंडीशन को हम जैम कहते हैं। एक ही कार्बन पर अगर हैलाइड के 2 अणु हो, इस कंडीशन को हम जैम बोलते हैं। और अलग अलग कार्बन पे होते तो विष कहते हैं, विष डाइहैलाइड। विष और जैम में अंतर समझिए, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन के अणु हैं तो जैम डाइहैलाइड, और अलग अलग कार्बन पे होते हैं तो विष डाइहैलाइड होता है। तो अब आपने समझा। साथ में और क्या बनता है? POCl3, और क्या बनेगा इसके साथ? POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड, नाम लिख लीजिए इसका, ये बनता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। अब ये आप ये समझिए, एक Cl का अणु यहाँ आया, एक Cl का अणु यहाँ आया। अब आप देखिए Cl का एक अणु यहाँ आके जुड़ा, एक Cl का अणु यहाँ आके जुड़ा, तो 3 रह गए ना। ये क्या रह गया? PCl3 रह गया। और O जो है यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हुई है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई, क्या बना? POCl3, यही तो बना। आया समझ में? 2 अणु यहाँ आ गए तो ये बन गया। अगर यही क्रिया, अब कुछ नहीं है,
यही क्रिया अगर एसिटाल्डिहाइड से कहता, तीन ही तो है आपके कोर्स में, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। अगर एसिटाल्डिहाइड से पूछे कुछ नहीं, सेम यही अभिक्रिया। क्या करना है जो अब तक हम कर रहे थे, यहाँ CH3 लिख दीजिए, बस यहाँ CH3 लिख दीजिए, यहाँ CH3 लिख दीजिए, नाम 2 कार्बन है ना, तो इसे क्या कहेंगे, एल्किलिडीन, एल्किल समूह हो गया, एल्किलिडीन यानी कि एसिटिलिडीन, ठीक है ना, एसिटिलिडीन डाइक्लोराइड बन गया। और अगर यही अभिक्रिया किससे कहते, एसीटोन से कहते, एसीटोन, तो आपके यहाँ CH3 ले लीजिए, ये रही एसीटोन से, यहाँ भी CH3 ले लीजिए, बस ये भी अब ये एसीटोन से हो गई, एसीटोन डाइक्लोराइड। समझ में आई अभिक्रिया? ये थी वे अभिक्रियाएं जो प्रतिस्थापन आपने अभिक्रियाएं पढ़ी। आपको याद करने का तरीका बस इसका होना चाहिए। देखिए क्या है, आप पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एसीटोन की और एल्डिहाइड की। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 5 तत्वों से होती है। आप याद रखना उन 5 तत्वों को, कौन कौन से 5 तत्व होते हैं जिनसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1 हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसका फार्मूला याद रखिए, हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसका फार्मूला होता है NH2 NH2 NHO NH2OH, ये होता है हाइड्रॉक्सिल एमीन। दूसरा तत्व जिससे ये अभिक्रिया करते हैं ये होता है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, इसका भी फार्मूला याद रखिए NH2 दूसरा तत्व ये है वो होता है। और तीसरा फार्मूला जिससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तीसरे नंबर पे फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रे 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 हाइड्रोजीन, इसका फार्मूला होता है NH2, फार्मूले याद रखना बस, NHC6H5। और चौथा तत्व कौन सा होता है, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड, इसका फार्मूला आप देखिए, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये होता है सेमी कार्बेजाइड। और पांचवा जो तत्व होता है उसको देखिए PCl5, ये होता है जिनसे कि एल्डिहाइड और कीटोन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और ये कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन पे होती है, कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन, बस हाइड्रोजन को बाहर निकालिए और लिखिए। तो ये भी याद रखना, हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्या बनता है, ऑक्सीन, क्या बनता है इससे, ऑक्सीन, और इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन का में बदल जाएगा, हाइड्रोजोन बनेगी, हाइड्रोजोन, और ये क्या में बदलेगा, फेनिल हाइड्रोजीन है तो फेनिल हाइड्रोजोन, और सेमी कार्बेजाइड है तो सेमी कार्बेजोन, ओन 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 लगाइए बस, और PCl5 से एल्किलिडीन डाइक्लोराइड। तो ये हुआ आपकी वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कीटो ग्रुप पे होती है, एल्डिहाइड और एसीटोन के, कीटोन के। बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो को लेकर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन की अन्य अभिक्रियाएं आप समझेंगे। ये वे अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूं मैं इसमें जो कि समान अभिक्रिया करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।